नमस्कार। आर्यवर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए एप्स्टीन फाइल से जुड़े आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि राहुल गांधी ने संसद में उनका नाम लेकर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं और यह उनकी पुरानी आदत रही है। उन्होंने कहा कि एक युवा नेता ने संसद में कुछ कहा है, उन्हें बिना आधार के आरोप लगाने की आदत है। राजनीति में दो तरह के नेता होते हैं, एक वो जो जिम्मेदारी निभाते हुए समाज सेवा में जीवन समर्पित करते हैं और देश को बदलने का काम करते हैं। ऐसे नेताओं ने देश को दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक पहुंचाया है। हम सभी चौथे स्थान पर हैं और जल्द ही तीसरे स्थान पर होंगे। इसके बाद उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कभी-कभी देश आते हैं, विदेश यात्रा करते हैं और जब संसद में आते हैं तो दूसरों की बातें सुनने के बजाय बाहर चले जाते हैं। पुरी ने कहा कि आज भी भाषण देने के बाद वो संसद से चले गए थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि यही नेता साल 2013 में तब सुर्खियों में आए थे जब तत्कालीन अध्यादेश को सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया गया था। कुछ महीने पहले इन्हीं नेता ने दावा किया था कि ब्राजील की एक मॉडल ने भारत में कई बार वोट डाला, लेकिन बाद में पता चला कि वो बयान गलत था। इसके अलावा पुरी ने राहुल गांधी पर तर्ज कसते हुए कहा कि वो संविधान की कॉपी लेकर हवा में लहराते रहे और उनका कैडर भी ऐसा करता रहा। फिर किसी ने सेलोफीन का कवर निकालकर पूछा कि यह कौन से संविधान की कॉपी है। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि राहुल गांधी ने भारत को डेड इकोनॉमी बताया था। उन्होंने कहा कि इस शब्द का इस्तेमाल करने से पहले डिक्शनरी या कॉमन सेंस से उसका मतलब समझ लेना चाहिए। ऐसे में उनके बयानों में मनोरंजन वैल्यू जरूर होती है, लेकिन वह यह बफनूरी यानी हास्यास्पद व्यवहार का हिस्सा है। वहीं उन्होंने संसद में राहुल गांधी से मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया कि 26 नवंबर 2025 को संविधान दिवस के कार्यक्रम के दौरान संसद के सेंट्रल हॉल में राहुल गांधी उनके पास आए थे और आंख मारते हुए बोले थे कि आपका नाम दिलचस्प जगह पर आया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि क्या आप सच्चाई जानना चाहेंगे और फिर मैंने उन्हें इस बारे में जानकारी भी भेजी। पुरी ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी को पूरे मामले को समझाने के लिए नोटिस भेजे थे, लेकिन फिर भी संसद में उनका नाम एप्स्टीन फाइल के संदर्भ में ही लिया गया। इसके अलावा उन्होंने एप्स्टीन से मुलाकात पर भी सफाई दी है। उन्होंने ये बात स्पष्ट की है कि जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात उन्होंने की थी, लेकिन यह मुलाकात अंतर्राष्ट्रीय पीस इंस्टीट्यूट के एक प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा रहते हुए हुई थी। यह घटनाक्रम साल 2009 का है, जब वह न्यूयॉर्क में भारत के राजदूत थे। उन्होंने कहा कि यह सारे तथ्य पब्लिक डोमेन में हैं। लगभग 3 मिलियन ईमेल सार्वजनिक हैं। 8 साल बाद मैं मंत्री बना और 8 साल के दौरान 3 से 4 मुलाकातों का जिक्र है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने राहुल गांधी को भेजे गए नोटिस में ये बताया था कि जब मैं संयुक्त राष्ट्र में भारतीय दूत के तौर पर रिटायर हुआ था, तब मुझे अंतर्राष्ट्रीय पीस इंस्टीट्यूट में आमंत्रित किया गया था। मैं इंडिपेंडेंट कमीशन का जनरल सेक्रेटरी था। तब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री इस संस्थान के प्रमुख थे और वो एप्स्टीन को जानते थे। तभी मेरी मुलाकात केवल एक प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा होने के नाते हुई थी और इसका किसी आरोप या विवाद से कोई भी संबंध नहीं है। पुरी ने आगे कहा कि एप्स्टीन से जुड़े केवल 1 या 2 ईमेल का आदान प्रदान हुआ था। उन्होंने बताया कि उनके एक संपर्क ने उन्हें लिंक्डइन के रीड हॉफमैन से मिलवाया था। मैंने उस ईमेल में लिखा था कि भारत इंटरनेट आधारित आर्थिक गतिविधियों के लिए शानदार अवसर प्रस्तुत करता है। मैंने मेक इन इंडिया अभियान का भी जिक्र किया था और जब मैंने ये लिखा तब मैं एक निजी नागरिक था, सरकारी अधिकारी नहीं। इसके बाद पुरी ने ये बात दोहराई कि एप्स्टीन से उनकी मुलाकात केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल के तहत हुई थी और इसका किसी भी प्रकार के आरोप से कोई भी संबंध नहीं है। वहीं पुरी ने उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में भारत इंटरनेशनल डील कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की 50% जीडीपी एक्सटर्नल सेक्टर से जुड़ी है। कुछ पढ़ लिख लेना चाहिए। भारत ने कम समय में नो ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है और वह खुद ट्रेड नेगोशिएटर रहे हैं। आप समझौते उन शर्तों पर करते हैं जो सामने से आती हैं। तो इस प्रकार राहुल गांधी के आरोपों पर मंत्री हरदीप पुरी ने पलटवार किया है और उन्होंने ये भी बताया है कि आखिर उन्होंने जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात क्यों की थी। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय भी दें। साथ ही ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल आर्यवर्त टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।